आज हिरण्याकश्यप ने जैसे आदेश दिया कि खंबे को अग्नि से लाल करवा दो, तो खंबे को अग्नि से लाल करवा दिया। जैसे खंबे को अग्नि से लाल करवाया तो उसी समय आदेश दिया कि जाओ इस खंबे को हृदय से लगाओ। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, भगवान एक चींटी का रूप धारण करके और खंबे पर रेंगने लगे। जैसे ही रेंगते हैं प्रहलाद की दृष्टि पड़ती है कि बारे प्रभु, जब इस छोटी सी चींटी को लाल खंबे पर कुछ नहीं हो रहा, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, भला मुझे क्या हो सकता है। प्रहलाद हंसते हंसते गए और खंबे को हृदय से लगा लिया। बोली भागवत महापुराण की। खंबे को जैसे हृदय से लगाया तो खंबा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के आज तलवार लेकर के प्रहलाद को मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा एकदम से खंबा फट जाता है और उसी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप के केसों को पकड़ करके तलवार वाला हाथ पकड़ लिया और खींच करके भगवान लेकर के गए, बीच दहली पर रख लिया। बीच दहली पर रखा। उसी समय कहा, बोल तेरे वरदान के मुताबिक तूने जो वरदान मांगा बाहर है कि भीतर है। बोले प्रभु, ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं बीच दहली पर हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया, जैसे लौंद का महीना कहते। बोले साल के 12 महीने। बोले प्रभु नहीं है, 13वां महीना है। भगवान ने कहा, बोल तेरे वरदान के मुताबिक मैं नर हूं कि पशु। बोले प्रभु आप तो दोनों हो। संध्या का समय था। भगवान कहने लगे, बता दिन है कि रात। बोले प्रभु ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। भगवान ने कहा बताओ। भगवान ने उठा करके अपनी जंघा पर लिटा लिया। कहते हैं भगवान के, बोल ऊपर है कि नीचे। बोले प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे, मैं तो आपकी जंघा पर हूं। भगवान कहते हैं बता मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र है। बोले प्रभु कुछ नहीं है। भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ा। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। भगवान इतने क्रोध में हैं कि क्या किया जाए। अब शंकर भगवान कहने लगे लक्ष्मी मैया से कि मैया आप ही जाइए, प्रभु का क्रोध शांत कीजिए, आप उनकी पत्नी हो। लक्ष्मी मैया कहने लगी बाबा मेरे बस की बात नहीं है, आज तो प्रभु ज्यादा ही क्रोध में हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी ने कहा आप ही चले जाओ। जवाब दिया मैं कैसे चला जाऊं। अरे जब आप नहीं जा सकती तो मैं कैसे जाऊं। प्रभु मुझे जला करके भस्म कर दें। उसी क्षण प्रहलाद को इशारा किया है। प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद जाओ, जाकर के प्रभु के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी आगे बढ़े, जाकर के भगवान के हृदय से लग जाते हैं। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान राजपाट देकर के अंतर ध्यान हुए। प्रहलाद जी का विवाह होता है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद
वामन भगवान का अवतार होगा। वामन भगवान की झांकी तैयार है, बड़ी सुंदर झांकी। मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सबरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने प्यारे तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए। मैंने लाखों के मैंने लाखों के मैंने लाखों के बोल सहे, सबरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर। जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। मेरी प्रीति ओ मेरी प्रीति, हरि बोल। मेरी प्रीति बनी रहे, सबरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। मीरा ने एक दिन राणा से कहा कि राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा। मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जरा हाथ ऊंचे करके ताली।
की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, सास फूस की कुटिया बनाऊंगी, फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी। वमे तुलसी के, वमे तुलसी के, वमे तुलसी के बाग लगे। दोनों हाथ ऊंचे उठाएंगे सभी ऊंचे ऊंचे बिल्कुल और ताली बजा करके बोलेंगे हाँ भाई बीच वालों जरा कुछ कमा के खा लो। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। वहां नहीं तरक्की की ओर उठाइए 1 2 3 ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती। क्या करेगा तेरा सोना चांदी, करेगा तेरा सोना चांदी, क्या करेंगे तेरे हीरे मोती, क्या करेंगे तेरे हीरे मोती। चाहे मेहरा चाहे मेहरा लाख लगे। श्री राधे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और एक बार अब मेरे साथ बोलिएगा, हाथ नीचे क्यों कर लेते हो, ऊंचे उठाए रखो और ताली बजा के राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे नहीं इनको आदत पता है काहे की है, इनको बस गाली देने की आदत है और चुगली करने की आदत, राधे राधे कहने की आदत नहीं है। अगर है तो हाथ उठा के बोलिए कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। शर्म लगे तो घूंघट मार लो। एक बात कहूं कि बोलने को दी जुबान जय हो पर तू बोलता क्यों नहीं, लेने को ये हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं,
और लेने को हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। याद रखना एक बात कि आज का न बोलना, श्री राधे कि आज का न बोलना कल वहाँ याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे आज जुबान दी है तो बोलिए, आज कल ना बोलना कल वहाँ याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए अभी बोल लो, उठाओ तो ना हाथ ऊंचे और बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे कहने से कोई बुरी बात नहीं, मैं गालियां नहीं दिलवा रही, मैं तो भगवान का नाम कहलवा रही हूँ। बोलिए कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। पाठ